देखने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो 2024 में होने वाला है। प्रकाश के परावर्तन जो फिजिक्स का पार्ट है, इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें 50 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, यहाँ से 50 के बाद से हम लोग 100 तक ऑब्जेक्टिव करेंगे, 50 से 51 से लेके 100 तक। ठीक है, जिसमें फिर 50 ठो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से 100 ठो जो है प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन जो है इसमें से 10 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो 100 में से आपका जो है 100% गारंटी है कि 10 नंबर आपका जो है लड़ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स जो है आपका ये पार्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा। 5 पार्ट है, पाँचों पार्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज का चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे धुधरा है तो हम बोल देता हूँ, इसको सुन लीजिए। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस की जगह लेंस की तरह। ठीक है, चलिए ये वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको जो है सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपका जो है 10 नंबर पक्का हो। प्रकाश तरंगदैर्घ्य का उदाहरण है, प्रकाश तरंगदैर्घ्य का कौन सा उदाहरण है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है पराबैंगनी तरंगे। ठीक है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो जो है डॉक्टर जो है दांत नाक आँख जब भी पूछे तो आपको लगा देना है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो अब अपसारी दिया है, सॉरी अपसारी लेंस, तो अपसारी को बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल को बोलते हैं अभिसारी और अवतल को बोलते हैं अवसारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका 55। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने के लिए ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको सीधा सीधी इसका जो है राइट आंसर बताना है कि मापने के लिए उसको जो है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को ज़रूरत है और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट कीजिएगा, दोनों ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 56। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, एक एक प्रश्न जो है आपको क्लियर करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, तभी जो है आपको क्लियर होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है, यानी आर बराबर दिया है आपका 32 सेमी। ठीक है, तो इसका जो है फोकस बताना है। तो फोकस क्या होगा, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है 2f। ठीक है, आर बराबर होता है 2f, तो इसका जो है आर का आधा कर दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16 सेमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की आवृत्ति क्या होगी। तो उसकी आवृत्ति जो है आपको बताना है कि वास्तविक एवं उल्टा होगी। ठीक है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रता हो सकती है, क्या हो सकती है, तो आपको बताना है अंदर या बाहर की ओर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आपको बताना है अवतल दर्पण। अंदर की तरफ रहता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए बाहर की तरफ को बोलेंगे उत्तल। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के अंदर को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है दर्पण का, तो आपको बताना है ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, दर्पण का उसको ध्रुव बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र को जो है आपको बताना है किस अक्षर से सूचित किया जाता है। तो सबको मालूम है कि सी अक्षर से सूचित किया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो लेंस के आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक आपको बताना है, तो आपको बताना है मात्रा विहीन है, इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो सीधा सीधी आपको बता देना है कि उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं सीधी रेखा को। तो आपको बताना है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रीय केंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, कहाँ उठता है। तो आपको बताना है कागज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, हमें ये बताना है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आपको याद रखना है उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्टार्च एवं वाहनों के अग्रदीपों के किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है स्टार्च और वाहनों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तब आपको बताना है साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र कुछ देर पहले ही हमने बता दिया था आपको, जब लेंस का सूत्र पूछा था तो आपको बताया था 1/v + 1/u = 1/f। ये किसका सूत्र है, तो लेंस का सूत्र है, ये लेंस का सूत्र है, ये दर्पण का सूत्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, दो पृष्ठों से घिरे हुए कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो आपको बता देना है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो उत्तल को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। अवतल को अपसारी, कुछ देर पहले पूछा था अवतल का, ठीक है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो आपको बताना है कि लेंस के जो है वक्रता केंद्र 2 होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तब उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं कागज सुलगने लगा है, धुआं उत्पन्न होने लगा है, यानी ए और बी दोनों कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो सबको मालूम है कि लेंस में 2 फोकस होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक बताना है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको याद रखना है डायऑप्टर, ठीक है। 100% ये प्रश्न आपको लड़ेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। और उत्तल के बाद अवतल का पूछेगा तो ऋणात्मक बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस पूछ दिया तो उसको भी बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक होती है, अवतल का ऋणात्मक, उत्तल का धनात्मक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, प्रकाश गमन करती है, प्रकाश गमन करती है कैसे। तो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, एक वस्तु की ध्रुव से इतना सेमी की दूरी पर रखी गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब जो है आपको बताना है कि कहाँ बनेगा। तो आपको बता देना कि जो प्रतिबिंब जो है दर्पण से 60 मीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेमी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो दर्पण की जब फोकस दूरी जब यहाँ से निकालिएगा तो जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा 120, ठीक है, 120 सेमी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा, r बराबर क्या होता है 2f, ठीक है।
आर का वैल्यू दिया है यहाँ पे 20, तो आर बराबर होता है 2f। आर बराबर क्या होता है 2f। यहाँ तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10 सेमी, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेमी, ठीक है। इसका आधा कर लीजिएगा तो 10 सेमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी 10, ये तो हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं किरण आरेख, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक आपको बताना है, कुछ भी नहीं होता है इसका जो है, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, मतलब वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो काल्पनिक बनेगा, ठीक है। और तो उत्तल दर्पण के सामने क्या बनता है, काल्पनिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। किसी लेंस की क्षमता -2d है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो जब इसका फोकस दूरी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा -0.5d, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, ये आपको पहले से ही मालूम होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं, तो आपको मालूम होगा उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण होता है या तो समतल या तो उत्तल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। किसी निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में बताना है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। तलाय कागज होते हैं, तलाय कागज क्या होते हैं, तो ये होता है पारभासी, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग पारभासी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, तो अनंत होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा समान आकार का दिखाई दे, तो उसको जो है आपको कहाँ रखना पड़ेगा, तो अनंत पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, कैसा होता है, तो आपको बताना है कि ये होता है उल्टा एवं आवर्धित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो इसमें जो है आपको लगा देना है मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी हो तो गोलीय दर्पण कैसा है, तो देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया। उत्तल दर्पण में ही प्लस होता है, ठीक है। माइनस देगा तो आप लोगों को लगा देना है अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे लास्ट आपका जो है अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो आपको बताना है कि अपवर्तन के कारण, ठीक है। अपवर्तन के कारण जो है गहरा कम दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक से एक प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिया है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से, जो कि पार्ट 1 है फिजिक्स का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। यदि आपने पहला सेट नहीं देखा है तो जाकर उसको भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।